हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने अपना शुरू किया था नीट के लिए फर्स्ट चैप्टर 11th का, और फर्स्ट यूनिट बेसिकली फर्स्ट यूनिट थी आपकी द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मैंने सबसे पहले आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन जो कैरेक्टरिस्टिक बताई थी उसमें यह भी बताया था कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ की और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको उसी समय उस पहली वीडियो में ये चीज क्लियर की थी। तो नेक्स्ट एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो है आपकी 11th की उसके फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट उसमें हम शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट टर्म उसमें दी हुई है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है वाज गिवन बाय W.G. रोजन। तो W.G. रोजन ने ये टर्म दी बायोडाइवर्सिटी की। बट बायोडाइवर्सिटी है क्या? तो देखो इस इमेज की जो डेफिनेशन है वो छुपी हुई है। बायो मीन्स लिविंग बीइंग्स, और डाइवर्सिटी होता है आपका डाइवर्स होना, विभिन्नताएं। अगर हिंदी में बात करें तो विभिन्नताएं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी जो आपको देखने को मिल रही है, तो वो आपका कहलाएगा डाइवर्सिटी। तो लिविंग बीइंग्स में जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उसमें जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, डाइवर्सिटी मींस जो विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। मॉर्फोलॉजी सबकी अलग अलग तरह की है, प्लांट्स हैं सबकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, एनिमल्स हैं सब में अलग अलग मॉर्फोलॉजी है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी सभी अलग देखने को मिल रही है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी। मैंने लिखा भी है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। उनके नंबर्स कितने हैं और किस तरह के हैं, किस टाइप्स के हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा? बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको अगर आप स्टडी करें, कोई बायोलॉजिस्ट है अगर इसको स्टडी करे, अगर वो एक एक ऑर्गेनिज्म को लेकर स्टडी करेगा तो स्टडी संभव नहीं है, वो बहुत हार्ड होने वाली है अगर वो इस तरह से स्टडी कर रहा है। बट अगर उसको एक अरेंज करे या सिस्टमिक वे में उसको लेके चले तो उसको स्टडी कर सकता है। जैसे जो प्लांट्स हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर, कुछ भी है, बट प्लांट्स को हमने एक ग्रुप में रखा, एनिमल्स को एक में रखा, बैक्टीरिया है उसको एक में रखा, जबकि सभी के सभी क्या है? लिविंग बीइंग्स हैं। तो अगर उनको आप रखोगे तो एक की अगर हमने स्टडी की है, उसको उनके डिफाइनिंग फीचर्स के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम उनको क्या है? अरेंज कर लेंगे, अलग अलग फ्रेम में उनको रख लेंगे, तो आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टमिक वे में अगर आप स्टडी करें तो आप कर पाएंगे, नहीं तो इतनी बायोडाइवर्सिटी है लिविंग बीइंग्स के अंदर कि आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट टर्म इसी में ही आपके सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स से आप ये समझते हैं सिस्टमिक वे में, सिस्टमैटिक वे में हम किसी चीज को देख रहे हैं। तो सिस्टमैटिक वे मींस कि सबसे पहली चीज है डेराइव्ड ग्रीक वर्ड, डेराइव्ड ग्रीक या लैटिन वर्ड कौन सा? सिस्टेमा। आपको लिख रहा दिख रहा है, देखो सिस्टेमा। सिस्टम माने हैं सिस्टमिक वे में, इसको हमें स्टडी करना है। सिस्टमिक वे क्या हो सकता है? जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लांट्स हैं, उनको प्लांट्स में रख दिया, एक फ्रेम में रखा, एनिमल्स को एक फ्रेम में रखा, बैक्टीरिया को एक फ्रेम में रखा। इस तरीके से हम सिस्टमेटिक वे से अपनी स्टडी करेंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी है उसको देख पाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इट मींस क्लासिफिकेशन। तो उसको क्लासिफाई ही किया है आपने, अलग अलग फ्रेम में जो रखा उसको क्लासिफाई करके रखा है। यूज दिस टर्म वाज यूज्ड बाय कैरोलस लिनियस इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी इन 1735। सिस्टेमा नेचुरी नाम की जो बुक लिखी थी, ये लिखी थी कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने इसमें क्या बताया था? इन्होंने बताया था जो ये बायोडाइवर्सिटी है, इतनी इतनी जो बायोडाइवर्सिटी, रिसर्च आर्टिकल इन्होंने उसके ऊपर लिखा, और उन्होंने कहा कि अगर हम इसको क्लासिफाई करें, इसको क्लासिफिकेशन का मीन्स कि इनको मॉर्फोलॉजी के बेस पे या एनाटॉमी के बेस पे इनको अगर एक एक फ्रेम में अलग अलग इस तरह से रखें तो हम इसको स्टडी सिस्टमिक वे में कर सकते हैं। उसी को नोमेनक्लेचर भी कहा गया कि इनके एक अलग से नाम दे, और वही इसका आइडेंटिफिकेशन भी होगा। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिस्टमेटिक्स जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड सिस्टमा से आई है, और सिस्टमा का सिंपल इंग्लिश में अगर मतलब आपको समझना है तो है सिस्टमिक मैनर या सिस्टमिक वे। ठीक है, और इस टर्म का जो यूज किया है, इस टर्म का जो यूज किया है वो कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी में किया है। 1735 में इनकी बुक आई थी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखो ये टर्म थी सिस्टमैटिक्स, नेक्स्ट टर्म है न्यू सिस्टमैटिक। तो न्यू सिस्टमैटिक क्यों आया? ये टर्म तो सेम ही है सिस्टमैटिक्स, बट न्यू वर्ड क्यों आया? ये जो न्यू वर्ड आया है, ये न्यू वर्ड इसलिए आया है क्योंकि जो क्लासिफिकेशन हुआ है, देखो एक पूरा का पूरा एरा होता है, उसके बाद फिर रिसर्च होती है, नहीं फिर कोई और रिसर्च होती है, तो वो अपने अपने बेस पे उसको क्लासिफाई करते चले जाते हैं। जैसे जैसे रिसर्च होगी उस हिसाब से आप उसको क्लासिफाई करते जाएंगे ऑर्गेनिज्म को। तो न्यू सिस्टमेटिक में न्यू क्या है हमें ये देखना है, और नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सबसे पहली चीज तो ये फर्स्ट न्यू सिस्टमेटिक की जो टर्म है
न्यू सिस्टमेटिक टर्म दी है सर जूलियन हक्सले ने। ठीक है, जो हमने क्लासिफिकेशन किए थे वो हमने किए थे साइटोलॉजी की बेस पे। साइटोलॉजी मींस कि यूनिसेल्युलर है तो यूनिसेल्युलर को एक जगह रखा, मल्टीसेल्युलर है तो मल्टीसेल्युलर को एक जगह रखा। जेनेटिक्स के बेस पे, जेनेटिक्स मींस कि हैप्लॉइड है एक में, डिप्लॉइड है तो वो एक में, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेस पे। बट जो न्यू सिस्टमेटिक्स है, जो नया जो क्लासिफिकेशन दिया गया जूलियन हक्सले के द्वारा, जो इन्होंने बताया, वो बताया कि हमने जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनकी जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, कहां से इवोल्व हो क्या है। ये जैसे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस किससे इवोल्व हुए हैं, या रेप्टाइल्स हैं वो किससे इवोल्व हुए हैं, फिर मैमल्स इवोल्व हुए, किस तरीके से इवोल्व हुए हैं, जो जिससे इवोल्व होता आ रहा है इवोल्यूशन, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बेस पे या फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बेस पे ये न्यू सिस्टमेटिक टर्म दी गई है। तो ये क्वेश्चन नीट में बहुत पूछा जाता है कि जो न्यू सिस्टम ये पूछा जाएगा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप किससे देखोगे, तो उस टर्म को पूछते हैं तो आपको न्यू सिस्टमेटिक, ठीक है, इसके बेस पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका इसमें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर मींस अगर हिंदी में हम बात करें तो नामकरण, तो वही सेम चीज है कि नाम हमें रखना है, किस चीज का नाम रखना है। मान लिया ये इतने ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका, मान लिया मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा नाम क्या है, डॉक्टर देव, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, तो मुझे इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो जितने भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते जा रहे हैं उसका एक नाम रख देंगे। ठीक है, और जो नाम रखा गया वही उसका एक आइडेंटिफिकेशन भी होगा। ठीक, तो नोमेनक्लेचर में जो नाम है, गिविंग नेम टू लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग बीइंग्स हैं इनको हम एक नेम देते चले जाएंगे, क्लासिफिकेशन उनका जो हो रहा है तो उसको नेम देंगे, तो ये क्या कहलाया, नोमेनक्लेचर। दो तरह के जो है नोमेनक्लेचर हैं बेसिकली। एक तो कॉमन नेम है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नेम होगा, और एक उसका साइंटिफिक नेम होगा। जो साइंटिफिक नेम है ये एक्सेप्टेड है, कॉमन नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अनियन को लेकर चलता हूँ, अनियन इंग्लिश में उसको अनियन बोल रहे हैं और हिंदी में उसको प्याज बोलते हैं। महाराष्ट्र में जाओगे वहां पे उसको कांदा बोलते हैं, और अगर कन्नड़ लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसी को हम इरुली भी बोलते हैं। बट ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म है उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए गए हैं। बट अगर किसी रिसर्चर को रिसर्च करनी है तो वो किस तरीके से रिसर्च करे, तो उसका एक इस तरह का नाम दिया जाए कि जो आप कहीं भी जाइए, तो मैंने आपको बताया इंडिया की बात, अगर आप कहीं यूके में या बाहर कहीं भी किसी और कंट्री में जा रहे हैं, वहां को और नेम से जानते होंगे, और उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, उसमें और नाम से जानते होंगे। तो जो इसका एक, ये तो कॉमन नेम हो गया, तो कॉमन नेम तो कुछ भी हो सकता है, बट साइंटिफिक नेम अगर हम उसको एक ऐसा दे दें कि जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से हो जाना जाए। इंडिया में अगर आप हैं, यूके में अगर आप हैं, या कहीं पे भी है, किसी भी कंट्री में है, तो वो एक ही नाम से जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा उसका साइंटिफिक नेम। जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नेम जो आप पढ़ते हैं, तो आईयूपीएसी नेम में क्या है, आईयूपीएसी नेम में जो भी कोई भी एक आपके पास केमिकल है, वो केमिकल चाहे वो इंडिया में आप लो चाहे आप अब्रोड में लो, उसी नाम से अगर आप उसका आईयूपीएसी नेम दे रहे हैं तो वो वहां पे उसको देगा। बट आप उसको किसी अलग अलग नाम से अगर उसको यहाँ पे बोल रहे हैं, वो अलग नाम से बोल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, वो भी कंफ्यूज और आप भी कंफ्यूज। तो ये जो साइंटिफिक नेम है ये एक तरीके से आपका इंटरनेशनल नेम है, इसका एक साइंटिफिक नेम है, क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट है उसको साइंटिफिक नेम ही यूज करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए इंटरनेशनल कोड है, और ये 5 कोड आपके हैं, 5 कोड हैं जो अलग अलग जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको अलग अलग नोमेनक्लेचर में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ICBN, ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो जो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब जो प्लांट्स है ये उनके लिए बना है। दूसरा है ICZN, ये इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, जूलॉजी के जो एनिमल्स हैं उनके नोमेनक्लेचर के लिए बना है। नेक्स्ट है आपका ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया के लिए बना है वो ICNB। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, वायरोलॉजी, वायरस के लिए। ठीक है, तो ये 4 भी। और एक लास्ट में ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं इंडिया में, जैसे स्टेबल फूड है आपका, राइस है, व्हीट है, तो ये कल्टीवेटेड प्लांट्स है उनके लिए जो बना है दैट इज ICNCP। ठीक है, तो उसके लिए इसमें फिर ये पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन हुआ है कैरोलस लीनियस ने इनके लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जो साइंटिफिक नेम। अब इस साइंटिफिक नेम को ही हम देखेंगे, कैरोलस लीनियस ने जो साइंटिफिक नेम्स हैं इनको किस बेस पे रखा, इनके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, तो वो रूल्स क्या है वो देख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो आइए अब देख लेते हैं जो नोमेनक्लेचर है वो किस हिसाब से रखा गया।
तो जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने जो नोमेनक्लेचर दिया है उस नोमेनक्लेचर को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नोमेनक्लेचर दिया था ये साइंटिफिक है और तो ये पूरे वर्ल्ड में माना जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स भी थे। जो भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, तो एक साइंटिफिक उसके रूल्स हैं कि आपको किस तरीके से वो लिखना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उस जो नामकरण है बेसिकली किस तरीके से आपको नाम रखना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो बताया गया। तो उसके जो रूल है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैरोलस सबसे पहली चीज कि कैरोलस लीनियस ने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसका फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि 2 वर्ड्स होंगे नेम में। जो भी आप नेम रखेंगे उसमें क्या होंगे आपके 2 वर्ड। जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूं, मान लिया सिंपल मैंगो का नेम लिख रहा हूं, मैंगीफेरा इंडिका, MANGIFERA, मैंगीफेरा। सेकेंड वन इज इंडिका, मैंने नाम लिखा मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। उन्होंने एक चीज बताई कि जीनस हो चाहे वो स्पीसीज हो, उसमें जीनस में भी और स्पीसीज में भी वो 3 लेटर से कम नहीं होगा, 3 लेटर से कम नहीं होगा वो जो नाम होगा, और उसमें 12 लेटर से ज्यादा नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आइदर जेनेरिक नेम आइदर स्पीसीज नेम कोई भी होगा, जीनस हो चाहे स्पीसीज हो, उसमें 3 लेटर से कम नहीं होंगे और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होंगे, 12 लेटर से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज तो देखो, जो ये 2 वर्ड्स होंगे, जो नेम होगा जो आप लिख रहे हैं 2 होंगे। जैसे मैंने लिखा मैंगीफेरा, मैंगीफेरा दैट इज जीनस नेम। जो फर्स्ट आपने लिखा है ये इसका क्या है? जीनस। और जो सेकंड वन हमने इधर लिखा है ये आपका स्पीसीज। तो आइदर ये एनिमल है या ये प्लांट है। सबसे पहली चीज जब अगर आप उसका नाम लिख रहे हैं तो उसके नाम में जो फर्स्ट आप लिख रहे हैं, फर्स्ट लिखेंगे उसका जीनस और सेकंड वन देंगे स्पीसीज को, ठीक है। जीनस में और स्पीसीज में 3 लेटर से कम नहीं होगा कोई भी जो नाम होगा, और 12 अंकों से ज्यादा नहीं होगा, सॉरी 12 लेटर से ज्यादा वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, फर्स्ट जीनस और सेकंड वन इज स्पीसीज। और जो जीनस का जो नाम होगा वो फर्स्ट लेटर उसका हमेशा कैपिटल लेटर होगा, और जो स्पीसीज होगी उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा। तो आपको ध्यान रखना। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि आप प्लांट में या एनिमल्स में अगर नाम लिख रहे हैं, किसी भी उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी जीनस का नाम लिखना होगा और फिर उसकी स्पीसीज का नाम लिखना होगा। जीनस में और स्पीसीज में दोनों में ही आपको 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए उसमें, और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो जीनस का नाम रख रहे हैं, जीनस के नाम का जो लेटर है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, और स्पीसीज के नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा? वो स्मॉल लेटर होगा। फर्स्ट रूल तो ये कहता है। सेकंड रूल है, ये सारे के सारे लैटिनाइज्ड होंगे, लैटिन जो लैंग्वेज है वहीं से डायराइव्ड है। और दूसरी चीज इटैलिक्स और अंडरलाइन, ये 2 चीज आई है। देखो, अगर आप इसको हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो अपने हाथ से कॉपी पे लिख रहे हैं, तो आपको उसको जीनस को अलग और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करना होगा। दोनों को अलग अलग, एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, दोनों को अलग अलग। जैसे मैंने लिखा, देखो मैंगीफेरा इंडिका, इसको अलग अंडरलाइन और इसको अलग अंडरलाइन, एक साथ नहीं करना, वो गलत होगा। और अगर आप इसको कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं? इसको इटैलिक्स कर सकते हैं, दोनों को इटैलिक्स कर देंगे, जीनस को भी और स्पीसीज को भी। तो सेकंड रूल क्या कह रहा है? सेकंड रूल कह रहा है लैटिनाइज्ड होंगे और इटैलिक्स में आप इसको अगर कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो आपको उसको इटैलिक्स रखना है, जीनस को भी और स्पीसीज को भी, ठीक है। और अगर आप इसको हैंड रिटन कर रहे हैं तो आपको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। सेकंड रूल ये कहता है। थर्ड, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि इसमें लिखा होता है, जैसे मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद में LINN इस तरीके से लिखा हुआ है, डॉट लगा यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। तो ये LINN का क्या मतलब है? ये यहाँ पे लीनियस, इसका मतलब है कि जो ये स्पीसीज है या पूरा मैंगीफेरा इंडिका जो नाम दिया है ये इस साइंटिस्ट ने दिया, लीनियस ने दिया, मान ले तो LINN ये लिखेंगे, ठीक है। मान ले कुछ और भी है इसके बाद में, कोई किसी और रिसर्चर ने इस पर रिसर्च की, ठीक है, और उसने इसका कुछ और नेम रखने की कोशिश की है, या इसमें और कुछ चीज उसने जो है आइडेंटिफिकेशन किया है इसके बारे में। मान लो कोई बैंथ करके कोई साइंटिस्ट है, BENTH बैंथ ऐसे करके कोई साइंटिस्ट है, वो इसके बाद में ये लिखा गया, तो इसका पूरे का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ फर्स्ट, क्योंकि ये प्रायोरिटी के बेस पर, फर्स्ट तो लीनियस ने इसका नाम दिया था, बट इसमें फिर आइदर मॉडिफिकेशंस किए हैं, वो किसने किए हैं? वो इसने किए हैं, तो उसका नाम उसके बाद में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है नाम, तो इसका मतलब है ये जो नेम है, ये जीनस, ये स्पीसीज, ये दिया है इस साइंटिस्ट ने, जो फर्स्ट होगा,
प्रायोरिटी फर्स्ट ही है, तो ये इसने दिया है। बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं आफ्टर रिसर्च, तो वो बाद में आया, तो उसने इसमें कुछ रिसर्च किए हैं। ये मैंने ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए इसमें इस तरीके से दिया है। और थर्ड वन देखो, इसमें ये तो थर्ड रूल ने क्या बताया कि इस तरीके से आपको, जैसा कि बैंगीफेरा इंडिका, ये साइंटिस्ट के नाम है, इस तरीके से है, ठीक है। एक चीज और इसमें एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में 3 नाम, मतलब ये देखो होमो सेपियंस सेपियंस, तो होमो सेपियंस ये किसका है, ह्यूमन बींग्स का नाम है, ह्यूमन बींग है। तो ये सेपियंस जो आया है असल में नेक्स्ट, तो ये अगर ह्यूमन बींग्स में भी कुछ अलग करेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, तो ये उस बेस पे इसको होमो सेपियंस सेपियंस इस तरह से कहा गया है। बट एक बात का हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ एनिमल में इस तरह के आपको नेम देखने को मिलेगा, कुछ ही जो लिविंग बींग्स है उनमें कुछ में ही है, ज्यादा में नहीं है इस तरह से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपको ये एनिमल्स में मिलेगा इस तरीके से ट्राइनोमियल, प्लांट में ये नहीं मिलेगा, प्लांट में नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह का नोमेनक्लेचर आपको प्लांट में नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है आपका बायोडायवर्सिटी, उसका सिस्टमेटिक जो टर्म है उसको कवर किया है, और तीसरा आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके कौन कौन से रूल हैं, तो आपको इसकी में आपके ये कवर हुआ। तो इसके बाद जो है आपका इसमें क्लासिफिकेशन है, जैसे कि टेक्सन है, आपके कैटेगरीज हैं, तो वो आपके इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे जो वीडियो में लेके आऊंगा इसमें, ये जब ये मेरा पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा, इस पूरे चैप्टर होने के बाद में जो नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, हम उनको भी कवर करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।